हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे सीटी 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके ए टू जेड। ठीक है, आज की इस क्लास का हमारा टारगेट है 20 क्वेश्चन का, यानी कि अगर आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चन, साथियों इस क्लास से अगर आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं तब आप जो है वो सीटी के अंदर 40% का जो स्कोर है वो आराम से कर लोगे। बात करते हैं बिना किसी देरी के आज की प्रश्नों को लेकर के। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न साथियों कि डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप यानी कि आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। तो डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर को, साथियों राजस्थान के जयपुर शहर को गौरव का द्वीप यानी कि आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, जयपुर शहर। ठीक है, जयपुर की बात करें साथियों तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जयपुर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई। तो जयपुर की स्थापना की बात करें तो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा साथियों जयपुर शहर की स्थापना 1727 के अंदर की गई। ठीक है, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय 1727 के अंदर जो है वो की गई। अब बात करते हैं जयपुर शहर का जो वास्तुकार है वो कौन था। ठीक है, जयपुर शहर का साथियों वास्तुकार की बात करें तो वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य जो है वो जयपुर शहर का क्या था साथियों, वास्तुकार था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जयपुर को यानी कि पिंक सिटी, राजस्थान के किस शहर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो साथियों जयपुर शहर को गुलाबी नगरी या फिर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर को साथियों पूर्व का पेरिस कहते हैं। ठीक है, जयपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि भाई राजस्थान के किस शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, तो साथियों जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को लेकर इतनी बातें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि जयपुर की स्थापना जो है वो सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 1727 के अंदर की गई। अगर आपसे पूछ ले भाई कि जयपुर जो नगर है उसका वास्तुकार कौन था, तो साथियों वास्तुकार की बात करें तो हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और जयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम के अंदर व्यवस्थित कीजिए। तो ये सीटी ग्रेजुएशन इनकी पिछली सीटी के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, अब सबसे पहले राजस्थान का, जैसे यहाँ पे मैं मैप बना रहा हूं राजस्थान का साथियों, जैसे ये हो गया अपना राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण यानी कि सबसे पहले जो जिला है गंगानगर, तो गंगानगर होगा सबसे उत्तर में यहाँ पर। ठीक है, ये जिला कौन सा हो गया, गंगानगर। फिर दूसरा जो जिला है वो है साथियों जालोर, तो जालोर तो करीबन यहाँ पर है। ठीक है, जालोर यहाँ पे स्थिति है जालोर की, जालोर। उसके बाद बात करें साथियों जोधपुर की, तो जोधपुर जो है वो बिल्कुल नागौर के पास में यहाँ पर सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में कौन सा है, जोधपुर है, जोधपुर। और फिर साथियों बात करें यहाँ पे बीकानेर की, तो बीकानेर जो है वो जस्ट गंगानगर के नीचे यहाँ पे जो है वो हो जाएगा अपना बीकानेर, बीकानेर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले उत्तर में कौन सा जिला साथियों, गंगानगर जिला है। ठीक है, तो एक नंबर पे होगा कौन सा, गंगानगर। फिर बात करें दो नंबर पे बीकानेर, तो यहाँ पे दो नंबर पे हो जाएगा बीकानेर। तीन पे है साथियों जोधपुर, तो तीन नंबर पे यहाँ पे जोधपुर है। और चार पे जो है वो जालोर है। तो इस प्रश्न का सबसे पहले एक नंबर यानी कि ए ऑप्शन आएगा, फिर आएगा डी ऑप्शन, तो ए और डी, और उसके बाद में सी और उसके बाद में बी। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर में गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर और उसके बाद में जालोर। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, ये पिछली बार 10+2 सीटी के अंदर साथियों पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनको मरु जिला बोला जाता है। ठीक है, जिनको मरु जिला बोला जाता है, तो ऐसे जिलों की संख्या साथियों 12 जिले। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहां से सही हो जाएगा कि राजस्थान के 12 जिलों को मरु जिला बोला जाता है। ठीक है साथियों, थार के मरुस्थल की यहां पे बात करते हैं तो थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो है 61.11%। ठीक है, और राजस्थान का कितना भाग, क्योंकि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उसमें से थार का मरुस्थल जो है वो कितना है, तो ये अगर आपसे पूछें तो वह 2/3 राजस्थान के
कुल क्षेत्रफल का थार का मृस्थल जो है वो कितना है, तो ये 2-3% जो है वो थार का मृस्थल है। और थार का मृस्थल की प्रतिशत की बात करें तो वो 61 पॉइंट साथियों 11% है। कितना है, 61.11% है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या जो है वो थार के मृस्थल के अंदर निवास करती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है मृस्थल के जिलों को लेकर के, तो 12 जिले, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि लाटी सीरीज जो है वो क्या है। ठीक है, लाटी सीरीज साथियों क्या है। सबसे पहले लाटी सीरीज की बात करें तो ये जैसलमेर जिले के अंदर पाई जाती है। जैसलमेर जिले के अंदर साथियों जो है वो पाकिस्तान की जो सीमा है, अपनी रेड क्लिफ जो रखा है उसके किनारे 60 किलोमीटर, ठीक है, उसके अंदर 60 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये विस्तृत है। कौन सी, अपनी लाटी सीरीज। तो जैसलमेर जिले के अंदर है। पर ये लाटी सीरीज है क्या, भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों लाटी सीरीज की बात करें तो ये जैसलमेर जिले के अंदर जो पाकिस्तान के सारे साथियों रेड क्लिफ रेखा है वहां पर 60 किलोमीटर की जो दूरी है उसके अंदर विस्तृत है, और ये एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लाटी सीरीज जैसलमेर के अंदर पाई जाती है और ये एक भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है साथियों कि कुंभलगढ़ एवं गोकुंदा के बीच विस्तृत पठार को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, 10+2 2023 पिछली बार ये क्वेश्चन जो है वो सीट के अंदर पूछा गया था कि कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच जो विस्तृत पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है। साथियों कुंभलगढ़ की बात करते हैं यहाँ पे, तो कुंभलगढ़ जो है वो है राजसमंद के अंदर। ठीक है, कुंभलगढ़ कहां पर है साथियों, कुंभलगढ़ जो है वो है राजसमंद के अंदर, राजसमंद के अंदर। ठीक है, और गोकुंदा कहां पर है, तो साथियों गोकुंदा है उदयपुर के अंदर। गोकुंदा अपना हो जाएगा कहां पर, उदयपुर के अंदर। अगर आपसे ऐसे नहीं पूछे, कुंभलगढ़ और गोकुंदा ना पूछ करके आपसे पूछ लें कि राजसमंद और उदयपुर, ठीक है, राजसमंद और उदयपुर के बीच जो विस्तृत पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है, या फिर कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच जो विस्तृत पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो साथियों बोराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच जो विस्तृत पठार है या फिर राजसमंद और उदयपुर के बीच जो विस्तृत पठार है उसको साथियों बोराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब भाई बात करते हैं यहाँ पे लसाड़िया की। तो लसाड़िया का जो पठार है ये तो है उदयपुर के अंदर, सॉरी लसाड़िया जो है वर्तमान के अंदर है सलूमर के अंदर। ठीक है, किस जिले के अंदर साथियों, सलूमर जिले के अंदर है, सलूमर के अंदर है। ठीक है, फिर गोकुंदा की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है। गोकुंदा की बात करें कहां पर है साथियों, उदयपुर जिले के अंदर विस्तृत है। और बात करते हैं यहाँ पे उड़िया की। ठीक है, उड़िया साथियों जो है ये राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान राज्य का अगर आपसे सबसे ऊंचा पठार पूछ ले भाई तो कौन सा है, उड़िया का पठार। ठीक है, ऊंचाई की बात करें कि भाई ऊंचाई कितनी है, तो 1360 मीटर है। ठीक है, 1360 मीटर ऊंचाई के साथ राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार अगर आपसे पूछ ले तो वो है उड़िया का पठार। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, उड़िया का पठार हो जाएगा। और बात करते हैं कि उड़िया का पठार जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो ये साथियों सिरोही जिले के अंदर है। किस जिले में हो जाएगा भाई, सिरोही जिले के अंदर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और ये राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो लूणी की सहायक नदी जो कि अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। ऐसी कौन सी लूणी की सहायक नदी है, तो साथियों अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। लूणी की बात करें तो लूणी जो है वो अजमेर के नागपाट से निकलती है। ठीक है, लूणी नदी जो है वो अजमेर के नाग पहाड़ियों से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलने वाली नदी जो है वो है साथियों जोजड़ी नदी। ठीक है, जोजड़ी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि लूणी के अंदर साथियों, जो कि लूणी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, लूणी नदी के अंदर दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी, एकमात्र नदी जो है वो है जोजड़ी नदी। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जोजड़ी नदी जो है वो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है, लूणी की एक सही नदी है जो कि दाईं ओर से लूणी के अंदर मिलती है। जोजड़ी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है साथियों पोंडलू नागौर। पोंडलू नागौर से जो है वो लूणी नदी जो है उद्गम होती है, यानी कि वहां से निकलती है। तो ये लूणी की एकमात्र एक ऐसी सहायक नदी है साथियों जोजड़ी नदी जो कि अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है और लूणी में है वो दाईं ओर से मिलती है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि चुलिया जलप्रपात जो है वो किस नदी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात जो है वो साथियों राजस्थान के किस जिले के अंदर है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात की बात करें तो ये है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है,
चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये साथियों चंबल पर बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, चंबल नदी। चंबल की बात करें साथियों तो चंबल के ऊपर कुल 4 बांध बने हुए हैं। ठीक है, चंबल पर कुल 4 बांध जो है वो बनाए गए हैं। गांधी सागर बांध, सबसे पहले बात करते हैं गांधी सागर की। तो गांधी सागर जो बांध है ये साथियों मध्य प्रदेश के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सा बनाया हुआ है? गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में, और बाकी 3 जो है वो राजस्थान के अंदर है। 3 कौन से? अपना राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध। ये 3 किस्में हैं, ये 3 जो हैं वो राजस्थान के अंदर है, और एक जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो चंबल नदी के ऊपर चुलिया जलप्रपात जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बनाया हुआ है। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित है? यहाँ पे है बताना है कि कौन सा जो है भाई सुमेलित है। भाकर की बात करें तो पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियां, बिल्कुल सही है भाई, कि जो सिरोही के अंदर पूर्वी ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं उनको भाकर कहते हैं। भूमठ की बात करें तो उदयपुर की तस्तरीनुमा, नहीं साथियों, उदयपुर की तस्तरीनुमा जो पहाड़ियां हैं उनको कहते हैं गिरवा। उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियों क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं, भूमठ नहीं कहते। भूमठ तो अपना जो डूंगरपुर के अंदर जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, डूंगरपुर का जो पठार है, डूंगरपुर के अंदर विस्तृत जो पहाड़ियां हैं इनको साथियों भूमठ कहते हैं। ठीक है, तो उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियां इनको साथियों गिरवा के नाम से जाना जाता है। दक्कन लावा पठार अरब सागर का पिता, नहीं, अरब सागर का पिता नहीं है साथियों। अरब सागर जो है वो अरावली का पिता है। किसका पिता है? अरावली का पिता है। ठीक है, ऐसी संज्ञा, ऐसी उपमा जो है वो अरब सागर को दी जाती है, तो ये अरावली का पिता है। ठीक है, लावा दक्कन पठार अरब सागर का पिता नहीं है साथियों। अरावली का पिता जो है वो कौन है? अरब सागर है। ठीक है, पगलिया नाला अजमेर को मेरवाड़ से जोड़ने वाली, नहीं, अजमेर को मेरवाड़ से नहीं जोड़ती है, ये साथियों जो है वो किसको जोड़ती है? मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती है। पगलिया की जो नाल है ये मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती हैं। ठीक है, मेवाड़ को किससे जोड़ती हैं? गुजरात से जोड़ती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। भाकर जो है वो पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। भूमठ की बात करें तो ये डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर की तस्तरीनुमा पहाड़ियां इनको साथियों गिरवा कहा जाता है। दक्कन का लावा पठार अरब सागर का पिता नहीं, अरब सागर जो है वो अरावली का पिता है। ठीक है, अरब सागर जो है वो अरावली का पिता है। अगर आपसे पूछे कि अरावली का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, तो साथियों अरब सागर को कहा जाता है। और फिर बात करें यहाँ पे पगलिया की नाल की, तो ये मेवाड़ को गुजरात से जोड़ती हैं। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि उदय सागर झील को जलापूर्ति जो है वो किस नदी के द्वारा होती है? ठीक है, सीटी 10+2 2023 के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा था कि उदय सागर झील को जलापूर्ति जो है वो किस नदी के द्वारा, यानी कि उदय सागर झील के अंदर किस नदी का जो पानी है वो आता है? आयर नदी का, माही का, चंबल का, या फिर साबरमती का। ठीक है, तो साथियों उदय सागर झील की बात करें तो इसका जो निर्माण है साथियों ये कराया था 1559 के अंदर। ठीक है, 1559 के अंदर साथियों उदय सागर झील का जो निर्माण है वो उदय सिंह जी के द्वारा करवाया गया। उदय सिंह जी के द्वारा साथियों जो है वो 1559 के अंदर जो है वो उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया, और ये जो है इसके अंदर साथियों आयर नदी का पानी आता। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, आयर नदी। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह कौन सी नदी है? यानी कि किस नदी के ऊपर मेजा बांध जो है वो बनाया गया है? मेजा बांध की बात करें साथियों तो ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में? भीलवाड़ा जिले के अंदर है। तो ये किस नदी पर बनाया गया साथियों? तो ये बनाया गया है कोठारी नदी पर। ठीक है, इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, कोठारी नदी। जवाई जो नदी है इस पर साथियों जवाई बांध बना हुआ पाली के अंदर। ठीक है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, तो वो जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध जो है वो पाली के अंदर बना हुआ है। फिर बात करते हैं साथियों माही की, तो यहाँ पे माही बजाज सागर बांध जो है वो बनाया गया है। फिर चंबल की बात करें तो चंबल पर जो है राजस्थान के अंदर 3 बांध बने हुए हैं, कोटा बैराज बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पे बात की है मेजा बांध की, तो मेजा बांध राजस्थान की भीलवाड़ा जिले के अंदर है और ये कोठारी नदी के ऊपर बनाया गया है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि
राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत जो है वो कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? ठीक है, मतलब है कि राजस्थान के अंदर भाई ऐसे कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा जिनसे सिंचाई जो है राजस्थान में सर्वाधिक की जाती है? ठीक है, नहरों से की जाती है, तालाब से की जाती है, कुएं नलकूप से की जाती है या फिर खेती तालाब से की जाती है। तो साथियों, कुएं और नलकूप की बात करें यहाँ पे तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो सिंचाई है वो कुएं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करते हैं नहरों की। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर की जाती है। ठीक है, किस जिले में? गंगानगर जिले के अंदर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई जो है वो की जाती है। तालाब की बात करें साथियों तो भीलवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है, भीलवाड़ा में तालाब से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। कुएं और नलकूप की बात करें तो जयपुर और अलवर जिलों के अंदर साथियों जो है वो कुएं और नलकूपों के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई है वो की जाती है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले के अंदर अवस्थित है? ठीक है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो ये साथियों राजस्थान के किस जिले में? तो ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रतापगढ़ जिला। जाखम की बात करें साथियों तो यहाँ पर जाखम बांध बना हुआ है। जाखम बांध जो है वो जाखम नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, किस जिले के अंदर साथियों? तो ये प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले के अंदर जाखम नदी पर जाखम बांध जो है वो बनाया गया है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछ लें तो कौन सा बांध है साथियों? वो है जाखम बांध। ठीक है, सबसे ऊंचा है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 81 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कितना है साथियों? 81 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध प्रतापगढ़ जिले के अंदर है और राजस्थान की किस नदी पर है? तो जाखम नदी के ऊपर बनाया गया है और जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान की परवन परियोजना, ठीक है, राजस्थान की परवन परियोजना जो है वो किस जिले के अंदर स्थित है? धौलपुर में है, झालावाड़ में है, चित्तौड़ में है या फिर कोटा के अंदर है? तो परवन परियोजना की बात करें साथियों तो ये राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। परवन परियोजना का संबंध साथियों राजस्थान के झालावाड़ जिले से है। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जलवायु प्रकार और जिला जो है वो सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर कौन सा सम्मिलित जो है वो नहीं है? जलवायु का प्रकार और उसके अंदर पाई जाने वाली जलवायु। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे BWHW श्री गंगानगर। साथियों, BWHW की बात करें तो जहां पर भी 2 W आएगा ये जो जलवायु है ये राजस्थान के मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। ठीक है भाई, राजस्थान के मरुस्थल के अंदर जितने भी जिले हैं उनके अंदर कौन सी जलवायु है? BWHW। जहां पर 2 W आएगा वहां पे क्या आएगा? मरुस्थल आएगा। अब मरुस्थल के अंदर कौन से जिले आते हैं? तो गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया। इनमें से अगर आपसे कोई भी जिला पूछ ले, ठीक है, राजस्थान के जो भी उत्तरी जिले हैं और पश्चिमी जिले, मतलब उत्तरी और पश्चिमी, जैसे जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, अनूपगढ़ है और चूरू है, इनमें से कोई भी जिला अगर पूछ लें तो उनके अंदर साथियों जो है वो BWHW प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। फिर बात करें यहाँ पे BSHW, तो ये साथियों मध्य राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जो भी जिले मध्य राजस्थान के अंदर आते हैं, ठीक है, जिनके अंदर उपाद्र जलवायु पाई जाती है तो ये BHHW। ठीक है, मध्य राजस्थान में कौन से? जैसे जोधपुर हो गया, नागौर, ठीक है, सीकर, झुंझुनू, जालोर, पाली, सांचौर, इनके अंदर जो है वो BHHW प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। अब बात करें यहाँ पे जयपुर की, तो जयपुर साथियों जो है वो एक पूर्वी जिला है। जयपुर कौन सा जिला है? पूर्वी जिला है और पूर्वी जिलों के अंदर साथियों BHH नहीं बल्कि CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ठीक है, तो CWG अलवर जिलों के अंदर, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली, डीग, ठीक है, और जयपुर, इनके अंदर जो है वो CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। क्योंकि राजस्थान के जितने भी पूर्वी जिले हैं, राजस्थान के जितने भी पूर्वी जिले हैं उनके अंदर साथियों CWG प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। BHHW की बात करें तो ये मध्य राजस्थान के अंदर, जैसे जोधपुर, नागौर, पाली, सांचौर, जालोर, इनके अंदर जो है वो कौन सी? BSHW प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। CWG जो पूर्वी राजस्थान के जिले धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डीग, ठीक है, ब्यावर और अलवर, जयपुर, इनके अंदर CWG प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। AW की बात करें तो ये दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान, जैसे कोटा, झालावाड़, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये जो है दक्षिणी और
पूर्वी राजस्थान, ठीक है, दक्षिणी और पूर्वी जो राजस्थान है उसके अंदर AW प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जयपुर जिले के अंदर साथियों CWG प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है साथियों मरुस्थल, ठीक है। मरुस्थल जो है वो भाई सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो मरुस्थल के लिए कौन सा कूट है, तो मरुस्थल के लिए कूट है भाई BWHW। मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी मरुस्थल आएगा वहां पर 2 W आएंगे। तो ये मरुस्थल के अंदर जो भी जिले हैं, ठीक है, मरुस्थल जैसे जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, इनके अंदर जो है वो BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है और ये सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिले सेम की समस्या से प्रभावित हैं, ठीक है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनके अंदर सेम की समस्या जो है, इनकी लवणीय भूमि जो है वो सबसे अधिक पाई जाती है। तो साथियों गंगानगर और हनुमानगढ़ और इसके साथ एक ऐड करना अनूपगढ़, कौन सा, अपना अनूपगढ़ जिला, ठीक है। तो अनूपगढ़ के अंदर जो है वो सेम की समस्या से प्रभावित है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिला। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। CT 10+2 2023 के अंदर एक क्वेश्चन है, पिछली बार पूछा था कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनके अंदर लाल व पीली मृदा जो है वो पाई जाती है। तो सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा जिलों के अंदर साथियों सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा जिलों के अंदर जो है वो लाल व पीली मृदा जो है वो पाई जाती है। इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले के अंदर सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। राजस्थान के किस जिले में वन क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है। साथियों वन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो पाया जाता है। इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। वन क्षेत्र सर्वाधिक है उदयपुर जिले के अंदर। बात करते हैं भाई आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में खसखस जो खस घास है, ठीक है, इसका उत्पादित जिले है वो कौन से, मतलब खस घास का उत्पादन जो है वो किन जिलों के अंदर होता है। तो ये साथियों टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों के अंदर जो है वो खस घास सर्वाधिक पाई जाती है। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों के अंदर जो है वो खस घास, इनकी सुगंधित घास है जिससे साथियों इत्र जो है वो बनाया जाता है। तो ये टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जिलों के अंदर पाई जाती है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि किस वृक्ष से कत्ता जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। कत्ता किस वृक्ष से निकाला जाता है। तो खैर के वृक्ष से साथियों, खैर के वृक्ष से जो है वो कत्थे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर काजरी का मुख्यालय अवस्थित है, ठीक है। काजरी की साथियों बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1959 के अंदर हुई थी, ठीक है। काजरी की जो स्थापना है साथियों ये 1959 के अंदर हुई थी, यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है इसकी स्थापना साथियों काजरी की 1959 के अंदर हुई थी। और कहां पर है ये, तो ये जोधपुर के अंदर। इस प्रश्न का आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। जोधपुर जिले के अंदर काजरी का मुख्यालय अवस्थित है। काजरी की स्थापना की बात करें तो 1959 के अंदर हुई थी। अगर आपसे काजरी का पूरा नाम पूछें तो साथियों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र जो है वो उड़न गिलारी, साथियों यहाँ पे कौन सी गिलारी है, उड़न गिलारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सीता माता और ये किस जिले के अंदर है, ये है साथियों प्रतापगढ़ जिले के अंदर, ठीक है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। और यहाँ से कौन सी नदी जो है वो चलती है, तो साथियों जाखम नदी। कौन सी नदी, जाखम नदी जो है वो चलती है। और जाखम पर जाखम जो बांध है वो बना हुआ है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो उड़न गिलारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सीता माता प्रतापगढ़। तो इस प्रश्न का आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी जो है वो शुरू की गई है। ये अभी की गई है 2022 के अंदर, ठीक है। तो 2022 के अंदर साथियों की गई है। तो ये की गई राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। राज्य के किस जिले के अंदर राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी जो है वो शुरू की गई है, जयपुर जिले के अंदर की गई है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। 2022 के अंदर 22 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी, शुभारंभ इसका किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के।
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर अवस्थित है। ठीक है साथियों, शेरगढ़ की बात करते हैं यहाँ पे, तो शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली कहते हैं। ठीक है, सांपों की क्या कहते हैं? शरण स्थली। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के किस अभयारण्य को सांपों की शरण स्थली कहते हैं, तो साथियों शेरगढ़ अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, शेरगढ़ से एक नदी निकलती है और इसका नाम है परवन। शेरगढ़ अभयारण्य से कौन सी नदी जो है वो निकलती है, तो साथियों परवन नदी के किनारे है। ठीक है, परवन नदी जो है वो शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है। शेरगढ़ को सांपों की शरण स्थली कहते हैं, तो भाई राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो ये भाई राजस्थान के 12 जिले के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यह सही हो जाएगा। शेरगढ़ सांपों की शरण स्थली, परवन नदी जो है वो शेरगढ़ अभयारण्य से निकलती है और ये राजस्थान के 12 जिले के अंदर स्थित है। इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न। आपके लिए आज का प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है। इसको आप प्रश्न का उत्तर आप जो है वो कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि भाई राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है, किस नदी पर है। ठीक है, किस जिले में और किस नदी पर है, यह आप कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।